बर्फी जी किस बात पे हंस रही हैं आप? क्योंकि अब हमें समझ में आया लड्डू जी, मम्मी जी हमारा क्यों इतना ख्याल कर रही थी, हमारी खिदमतें कर रही थी। उनको लग रहा था कि हम माँ बनने वाले हैं, जबकि हमें तो उल्टियाँ हो रही थी। हमने वो गंदे गोलगप्पे जो खा लिए थे उस दिन। बर्फी के ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक उसे मसला है। आप फौरी तौर पे उसे ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएं जो कैंसर को हैंडल कर सके। इनके मजीद टेस्ट होंगे ताकि पता चल सके कि बीमारी किस स्टेज पर है, और अगर जल्दी जल्दी बुखार और नक्सीर फूट रही है तो आप लोग दाखिल करवा दें। वो डॉक्टर साहिबा बाजी, वो ये कुछ नए डिजाइन आए थे तो हम आपके लिए ले आए, शायद आपको पसंद आ जाए, चेक करें। ये वाला अच्छा है, कितने का है? नहीं नहीं, आपसे बाजी पैसों की बात थोड़ी करेंगे, आपसे पैसे थोड़ी लेंगे। बस वो पता है क्या, लड्डू चाहता है कि इसकी बीवी जो है ना बर्फी, जो बीमार है उसको पता ना चले उसको उसकी बीमारी का। मरीजा को बताए बगैर इलाज कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहबा वो तो ये खबर सुनते ही मर जाएगी। और ये वाला डिजाइन पुराना नहीं है? अरे पुराने तो हटाएं, हटा दें, वो एक हफ्ते बाद नए डिजाइन आएंगे तो मैं पूरा पैकेज बना के ले आऊंगा बाजी आपके लिए दुकान से। लड्डू, तुम्हारा काम कपड़ों का नहीं मिठाइयों का होना चाहिए। तो अगली दफा हम मिठाई भी ले आएंगे आपके लिए हैं। और वो बाजी बहुत अच्छी है, वो बाजी बर्फी को नहीं पता लगने देंगे उनकी बीमारी का, है ना। तो ये जोड़ा, मुझे तो ये वाला अच्छा लगता है, आप ये वाला रख। मुझे ये वाला अच्छा लगा। तो फिर आप ये दोनों रख लें, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, थैंक यू। भाभी भाभी जल्दी से ये वीडियो देखो। माय गॉड, ये बच्चे देखो कितना अडोरेबल है। दिखाओ दिखाओ। पर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमारे घर भी इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो इतनी प्यारी प्यारी शरारतें करें। हम ही फिर से मेलोड्रामा शुरू हो गया। अल्लाह बहुत ही क्यूट है, हमें सेंड कर दो। मैं भी करती हूँ। वो मस्ताना मुझे बता रहा था कि लड्डू को लेके गए थे हकीम साहब के पास ताकि हमारे घर भी प्यारे प्यारे गुलाब पैदा हो सके। बहुत क्यूट है। ये सारा दिन हंसती रहोगी या कोई काम भी करोगी? अम्मी, हंसने में भी तो काम ही है ना, कितनी एनर्जी लगती है इसमें। आप ट्राई करें ना हंसना, करें, ट्राई करें, हंस के दिखाएं, हंस के दिखाएं। लड्डू जी देखे तो कितनी फनी वीडियो है। हाँ बहुत फनी है। आपने तो देखी भी नहीं, फिर आपको कैसे पता कि वीडियो फनी है? बर्फी जी, हम सारा अपनी आंखों से थोड़ा देखते हैं, कुछ आपकी आंखों से भी देखते हैं। और हमने भी आपकी आंखों से देख लिया है कि हमें बताए बगैर आप चोरी छुपे चाचू के साथ जाकर इलाज करवा रहे हैं। बर्फी जी, हमने आपसे कहा था ना, अगर आपने इलाज के बारे में हमसे बात की तो हम नाराज हो जाएंगे। अरे तो क्या हम इलाज की बात भी नहीं कर सकते? तो आप बात करें, हम आपसे बात नहीं करेंगे। लड्डू जी, अच्छा नहीं करेंगे ना? हेलो, हाँ गुलाबो। नहीं नहीं, वो हम लड्डू जी को नाराज कर रहे थे। देखो बर्फी, तुम हमारे ना इतने अच्छे दूल्हा भाई को तंग ना क्या करो। और वैसे भी वो इतने लंबे हैं, उनकी तो नाराजगी में बहुत ऊपर तक जाती होगी। अच्छा खैर, बताओ हुआ क्या? वो मम्मी जी ने ना बच्चा ना होने पर हम दोनों के टेस्ट करवाए थे। हमारे टेस्ट तो बिल्कुल क्लियर आए। जिंदगी में पहली बार बगैर नकल किए पास हुए हैं हम। हाँ, कहीं लड्डू भाई फेल तो नहीं हो गए इस टेस्ट में? नहीं, वो जरा टची हो गए हैं, इलाज नहीं करवाना चाहते अपना। तुम बताओ ना, क्या हो रहा था? सब ठीक है? मैंने क्या करना है, अब्बा की कुकड़ियां पकड़ ली थी, अभी अभी तो आके बैठी हूँ, चाय पी लो। लड्डू जी आ गए हैं, बात करनी है तुमने? हाँ हाँ हम कराते हैं। गुलाबो। हाँ गुलाबो बोलो। आप ऐसे ही हमारी बर्फी से नाराज हैं। आप बताएं कि अगर इलाज नहीं कराएंगे तो औलाद कैसे होगी? आपको पता है कि हमारे
जी आपने क्या गुलाबों को सब कुछ बता दिया? कह रही थी कि हम अपना इलाज नहीं करवा रहे, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं लड्डू जी, हमने तो सिर्फ बात की थी। फिर बात करने से ही तो बात होती है ना। अब इस घर में कोई भी बच्चों का जिक्र नहीं करेगा, कोई औलाद का जिक्र नहीं करेगा और कोई इलाज का जिक्र नहीं करेगा। ठीक है, आइंदा हम कभी भी इलाज का जिक्र नहीं करेंगे। बर्फी जी आप फिर से वही बात कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो हम आपको बता रहे थे कि आइंदा हम कभी भी इलाज की बात नहीं करेंगे। हाँ, इस घर में कोई भी बात हो सकती है, लेकिन इलाज की बात नहीं हो सकती। लगता है हमारे लड्डू जी तो आज शॉप से वापस आए ही नहीं। बर्फी जी हम आ तो गए। जी नहीं, जब हमारे लड्डू जी वापस आते हैं ना तो हमें देखकर गुलाब की तरह मुस्कुरा देते हैं, और आप तो इतना अफसरदा मुंह बना रहे हैं जैसे हम कल मरने वाले हों। बर्फी जी आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे। आप जो कहेंगी हम करेंगे, लेकिन आज के बाद ये नहीं सुनेंगे। अच्छा फिर मुस्कुरा दें। लो, आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे किसी डंडा मार के आपको कहा हो कि मुस्कुराना है। कट 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 कट, दोबारा करेंगे। साउंड, कैमरा, एक्शन। ये क्या लड्डू जी, अब हम आपको रिहर्सल भी करवाएं क्या? आपसे अच्छा ना 3 रोज का बच्चा हंस लेता होगा। बर्फी जी आपको हम बताएं आज हुआ क्या है? आज अब्बा जी हमें किसी डंडा पीर के पास लेके गए और खुद डंडे खा के आ गए। अब्बा जी ने डंडे खाए? लड्डू जी डंडे क्यों खाए अब्बा जी ने? भाई अब्बा जी ने पेमेंट की थी, अब पैसे जाया थोड़ी करते हैं। कौन है लड्डू जी, खा लेना फोन। बर्फी जी कोई फजूल आदमी है, सुबह से हमें फोन किए जा रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर का नंबर ले लो, फलाने हकीम का नंबर ले लो इलाज के लिए। अच्छा, अब आए ना, हमें दीजिएगा फोन, हम बात करेंगे। ले आ गया फोन, हम हमें देंगे। हेलो हेलो, मैं आपका वेल विशर बोल रहा हूँ। हम आपके बिल्कुल भी वेल विशर नहीं है। क्या तकलीफ है आपको, क्यों फोन कर रहे हैं आप? अब मैं तो कुकड़ी गाल करन लिया बर्फी। जी, ताऊ जी का फोन है, मरवा दिया। जी ताऊ जी, जी हम बर्फी। और देखा, ये होता है बेटी का दुख। ताऊ कुकड़ी अपनी कुकड़ी ब्रांड की मार्केटिंग नहीं कर रहा, हकीम और डॉक्टरों की मार्केटिंग कर रहा है। देखा तूने? ताऊ जी इसकी क्या जरूरत है? ओहो, तुम बर्फी उसको समझा दी क्यों नहीं हो जो अपना इलाज कराए? ताऊ जी कह रहे हैं कि अपना इलाज क्यों नहीं करवाते आप? क्या लड्डू जी ने ये कहा आपसे? ये भी कह दिया? हाय अल्लाह, वैसे तो ये खावल बीवी के सामने बड़े मौजे बने फिरते हैं, और हरकतें तो देखें जरा। और कोई और होता ना, उसका कुकड़ी पानी बंद कर देता मैं। ताऊ जी कुकड़ी पानी क्या होता है, हम समझे नहीं। और पहले होता था उक्का पानी बंद, अब होता है कुकड़ी पानी बंद। समझ आएंगे? और मैंने तो नवासे नवासियों के नाम भी सोच रखे हैं। चमचम, मुंडे का नाम चमचम, के नवासी का नाम रसमलाई। पूरा कार मीठा मीठा हो जाएगा। और समझा उसको, वरना मैं ऐसा समझाऊंगा कि लक पता जाएगा उसका। और चला कुकड़िया, अब किधर मर गई ने? इधर मरो, इधर इधर आओ, इधर चलो चलो। उर्फी जी आपने हमसे वादा किया था कि आप आइंदा हमसे इलाज के बारे में बात नहीं करेंगे। ओहो लड्डू जी, आप तो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है। जाए, हम बात नहीं करेंगे आपसे।
गुलाबो ही ठीक है। आपने मुझे इशारा किया? कैसे किया इशारा? ऐसे। ये मस्ताना कौन है? मस्ताना मैं, आपका? आप ना एक काम कीजिए मस्ताना जी, आप ना ये सेहरा पहनिए और दूल्हा बनने के ख्वाब देखिए। मैं इतने अंदर से आई, ठीक है मस्ताना जी? क्या जोड़ी है। इस जोड़ी का तो कोई जोड़ी नहीं। ऐसी जोड़ी तो ख्वाबों में भी नहीं देखी। क्या जोड़ी। कौन सी रोमांटिक जोड़ी? ये जूतों की जोड़ी? जी मैं जूतों से बातें कर रहा था। तो फिर तो जूतों की जोड़ी को शर्मानी चाहिए। तुम्हें क्यों शर्मा रही है? जी हाँ जी। आखिर तुम अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करवा? या तुम्हारे भाई से कहूँ कि तुम्हें चिड़ियाघर छोड़कर आए। जी मेरा चार्जर कहाँ है? वो मैंने अपना मोबाइल चार्ज करके आपके कमरे में रख दिया था। मैं अपना इलाज क्यों नहीं करवाता? मैं अपना इलाज क्यों नहीं करवाता? मेरा इलाज तो गुलाबों के पास है। गुलाबो बर्फी से बात करता हूँ, वो आखिरी कोशिश करके देख ले। बर्फी जी, गुलाबो। बर्फी जी ये क्या कर रही हैं आप? आपके पाँव दबा रहे हैं लड्डू जी, ताकि हम सबको बता सकें कि अपने हस्बैंड को हमने दबा के रखा हुआ है। बर्फी जी आप मुझे थकी हुई लग रही हैं, आप लेट जाएं, हम आपके पैर दबा देते हैं। हाय अल्लाह, नहीं नहीं, बीवियों के पैर नहीं दबाते शौहर। अरे हम शौहर थोड़ी हैं, हम तो आपके फ्रेंड हैं। अल्लाह लड्डू जी। चले ना बर्फी जी, इसमें ऐसी कौन सी बात है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि असल में पैर कैसे दबाए जाते हैं। ये देखिए। अरे वाह लड्डू जी, आप तो बड़े अच्छे पैर दबाते हैं। है ना? हम तस्वीर बनाएं आपकी? बेशक बनाए। ये देखें। ऐसे भी। लड्डू जी, कोई था। मस्ताना, पीछे हटो। कहाँ जा रही हैं आप? लड्डू के कमरे में जा रही हूँ। तुम्हें कोई मसला है? उसे दम का पानी पिलाऊं? वो पानी नहीं पिएगा, रहने दे। पानी तो शेख साहब भी पियेंगे। लड्डू की क्या मजाल जो इनकार कर दे। तो शेख साहब को पिला देना भाई साहब। मजूर किए। अम्मी जी। लड्डू जी। मेरा बेटा, ये ले, ये पीर साहब से पानी लेकर आए हैं। वो जिस पर फूंक मार दी, बे औलादों के घर औलाद पैदा हो जाती। पीले पीले, शाबाश। अम्मी जी ये हम पूरा तो नहीं पियेंगे ना? पीता ही उतारो जूता। नहीं 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 नहीं, अभी पी लो। शुक्रिया। बर्फी जी काम पे लग जाए।
भाभी वो आप भाई साहब को मत बताइएगा, मैं उसको मना करूंगा कि वो पाँव मत दबाए, ठीक है? क्यों? बीवी का फर्ज होता है कि वो शौहर की खिदमत करे। अच्छी बात है कि बर्फी लड्डू के पाँव दबा रही। जी आइए। शब, मुझे गलत नजर आ रहा है या आपको लड्डू पाँव दबा रहा है? पहले तेरा दिमाग खराब था, अब तेरी नजर भी खराब होगी। चल जाके डॉक्टर को दिखा। लड्डू बर्फी जी, ये ताऊ कुकड़ी का फोन आ रहा है। लड्डू जी, ताऊ जी का अगर फोन आ रहा है तो उठा लें। कोई अगर उनका फोन ना उठाए ना तो वो बहुत बुरा मनाते हैं। हेलो जी ताऊ कुकड़ी, क्या हमें आपके साथ कल कहीं जाना है? डॉक्टर दुलत्ती के पास? नहीं ताऊ, हमें कहीं भी नहीं जाना आपके साथ। ना हमें किसी डॉक्टर के पास जाना है और ना ही किसी हकीम के पास जाके इलाज करवाना है। बर्फी जी, ये क्या आपने मस्जिद जाकर ऐलान करवाया कि हम बाप नहीं बन सकते? नहीं नहीं लड्डू जी, हमने ये थोड़ी ऐलान करवाया कि आप बाप नहीं बन सकते। हमने तो कहा कि हम माँ नहीं बन सकते। ये आपको कैसे पता? आपने ही तो कहा था कि हमारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। ओह, हम समझे कि आप कुछ और समझे। अच्छा बर्फी जी, हम सोच रहे थे कि हम कुछ और टेस्ट करवाना। हाँ लड्डू जी, बिल्कुल, इंसान को अपना इलाज करवाना चाहिए। ठीक है बर्फी जी, तो फिर हम एक शर्त पे अपने टेस्ट करवाएंगे कि साथ में आप भी अपने टेस्ट करवाएंगे। लड्डू जी, मोहब्बत में जीते मरते तो सुना था हमने, लेकिन टेस्ट करवाते कभी नहीं सुना। मतलब अगर एक बंदा बीमार है, इलाज करवाने जा रहा है, तो दूसरा उसका साथ देने के लिए भी अपना इलाज करवाए। ये आपको रोमांटिक लगता है? बर्फी जी, हमने भी तो आपका साथ दिया था ना, अब आप हमारा साथ दें। लड्डू जी, आपको ये रोमांटिक लग रहा है कि आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन है और मोहब्बत में आपका साथ देने के लिए हम भी अपना अपेंडिक्स निकलवा दें? जी बर्फी जी। लड्डू जी, आप सिक रोमांटिक हैं। अच्छा सुने, वो अगर आपको ताऊ कुकड़ी दोबारा फोन करे ना और जिस जगह भी आने को कहे तो चले जाइएगा, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। बर्फी जी, आपकी अम्मी का फोन आ रहा है, आपने इनको भी बता दिया? ये ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। हेलो दामाद जी, तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। अरे इकबाल जी, ये इस बीमारी में आवाज मर्द की जनाना हो जाती है। नहीं नहीं अम्मी जी, हम बर्फी बोल रहे हैं। अम्मी जी बात करना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत, हाँ बस क्या बताऊं, मेरे पट्टों में बड़ा दर्द है। थोड़ा सा चलती ना बेटा तो बस मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। और वो उससे उसकी तबीयत पूछनी है, अपनी तबीयत नहीं बतानी। पट्टों में दर्द तो ये हुआ। हेलो बेटा, क्या हाल है बेटा तुम्हारी? तबीयत कैसी है अब? जी ससुर जी, हम ठीक है। अच्छा बेटा, एक तुमसे रिक्वेस्ट करनी थी। वो मेरे बड़े भाई ना ताऊ कुकड़ी, वो नाराज बैठे हुए हैं, उनके साथ जरा इलाज करवाने चले जाना। अच्छा ठीक है, हम कल के लिए कोई टाइम निकालते हैं। हेलो, बंद कर दिया, वो चला जाएगा। पानी तो पिला। बिलाई। बर्फी जी, एक तो हम तंग आ चुके हैं, जो भी शख्स हमारी तरफ देखता है वो फौरन डॉक्टर या हकीम बन के हमें इलाज करने का मशवरा देता है। भाई हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला आपकी रिपोर्ट में है बर्फी जी। लड्डू जी,
आपने झूठ बोला हमसे? मतलब हम माँ नहीं बन सकते? बर्फी जी, हम टेस्ट करवा कर इलाज शुरू करवाते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। लड्डू जी, आपने हमारी बीमारी भी अपने खाते में डाल दी। बर्फी जी, ये जो हमारे साथ हो रहा है ये फिर आपके साथ होता, और शायद फिर अम्मी इस बात का इशू बनाकर हम दोनों को जुदा कर देती। बर्फी जी, आप तो हमारी जान है, और जान के बगैर जिस्म तो बिल्कुल बेकार हो जाता है ना। अगर किसी ने लड्डू से उसकी जान अलग करने की कोशिश की, लड्डू तो मर जाएगा। नहीं नहीं लड्डू जी, ऐसी बातें नहीं बोलते। फिर आप हमारे साथ कल टेस्ट करवाने चलें। ओ भाई, बात ये अगर तू इलाज नहीं कराएगा ना तो अपनी बर्फी को ले जाएंगे हम। ये कोई आम रू नहीं, बाले दीती है, बाले दीती। सही। चल बर्फी, चल मेरे नाल। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम मरने वाले हैं। बर्फी जी, आइंदा ऐसी बात ना करना, हम आपको कभी मरने नहीं देंगे। लड्डू जी, जी बर्फी जी। ये डॉक्टर तो हमें लेडी डॉक्टर लगी नहीं रही थी। बर्फी जी, शक्ल से तो वो लेडी डॉक्टर ही थी। थी तो, लेकिन बड़े अजीब अजीब से टेस्ट करवाए, और तरीका भी बड़ा अजीब था टेस्ट का। बर्फी जी, चाचू की जानने वाली है, बाहर से आई है वो। आप बेफिक्र हो जाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परेशान नहीं होना। चले चले। ओ शेखा, ओ साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारी कुकड़ियां जो है वो दिन में 2-2 अंडे देती है। अंडे क्या मतलब? मैं तो नहीं समझा। और साइंस पढ़ा होता तो समझ में आता ना तुझे। तो अपने लड्डू का इलाज क्यों नहीं कराऊंगा तू? देखिए, हमें अपना इलाज करवाना है ना, हम अपना इलाज करवा लेंगे। आपको क्या मसला? नहीं नहीं, हम इलाज करवा रहे हैं कुकड़ी साहब। दम का पानी पी रहे हैं और शेख साहब लेके गए थे डंडा पीर के पास से। इंशाल्लाह हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा बेटा, वो पानी पीता रहा, ठीक हो जाएगा। अब्बा, हमने आपसे कहा था ना, हमने अपना इलाज नहीं करवाना, ये बात तय है। और पागल हो गया, तेरा प्यो भी इलाज कराएगा। मेरा मतलब कहने का कि हमारी बच्ची का मुस्तकबिल का सवाल है भाई। और भाई, बात ये अगर तू इलाज नहीं कराएगा ना तो अपनी बर्फी को ले जाएंगे हम। ये कोई आम रू नहीं, बाले दीती है, बाले दीती। सही। चल बर्फी, चल मेरे नाल। क्या मतलब? वो बहन जी, भाई ये तो वैसे ही बात कर। और वैसे ही नहीं, ऐसे ही बात कर रहा है, ऐसे वैसी बात नहीं कर रहा मैं। और हम जो है अपनी बच्चों को बीमार कुकुरों के साथ नहीं रहने देते, तो ये मत बीमार के साथ कैसे रहने देंगे? और चलो बर्फी, उठ उठ। कुकड़ी साहब, क्या है? ऐसी बातें आप कैसे कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं? बेटी का घर है, गुस्सा नहीं करते। तो क्या हुआ यार, बच्ची की फिक्र नहीं है हमें। चल बर्फी, उठ इधर से, चल। ताऊ जी, वो लड्डू जी बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ इन्हें। हैं? ये कोऑपरेट कर रही है। बर्फी, क्या मतलब है बेटा? अम्मी जी, वो लड्डू जी को वाकई कुछ नहीं हुआ, गड़बड़ हम में है। साड़ी बिस्ती हो गई, साड़ी बिस्ती हो गई। ये क्या कह रही हो तुम? हम सही कह रहे हैं अम्मी जी, हमारी बीमारी भी लड्डू जी ने अपने ऊपर ले ली। जैसे बीमारी ना हो गई कोई जायदाद हो गई भला। शेख साहब जी, ये क्या हो रहा है इस घर में? मुझे बताना है या पूछना है? लड्डू, तूने बताया क्यों नहीं कि नक्स बर्फी में है? भाई साहब, लेके जाइए अपनी लड़की को यहाँ से। अब बहन जी, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। भाई जी ने तो ऐसी बात कर दी थी। हम लोग चाह रहे थे कि लड्डू का इलाज हो जाए। देखिए, बेटी का असल घर तो उसका ससुराल ही होता है ना। और वैसे भी आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। देखा? अच्छा जी, अच्छा जी। और ये जो ताऊ कुकड़ी साहब अभी फरमा रहे थे कि हम तो अपनी बेटियों को बीमार मुर्गियों के साथ नहीं रहने देते, बीमार लड्डू के साथ कैसे रहने दें, तो वो अब अगर हम ये कहें कि हम भी अपने बेटे को बीमार कुकड़ी के साथ नहीं, यानी बर्फी के साथ नहीं रहने देंगे, तो नहीं रहेगी बर्फी हमारे घर। निकले यहाँ से। ठीक है,
ओ भाई जी, और मेरे ख्याल ठीक नहीं है। बात दरअसल ये है कि मेरी बात का आज तक किसी ने गुस्सा ही नहीं किया। मैं तो लड्डू को काहिल कर रहा था कि भाई अपना इलाज करा ले। स्टाइल जरा कुकड़ी वाला था मेरा, और तो कोई बात ही नहीं है जी। देखिए जी, बर्फी कहीं नहीं जाएगी और ना ही बर्फी में कोई नुक्स है। शेख साहब, 2 जूते लगाइए ताकि अक्ल ठिकाने पर आ जाए। सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ कि जूते लगाने, लेकिन लगाने किसको है? देखिए जी, नुक्स बर्फी में हो या लड्डू में, दुख तो बराबर का है ना। अरे समधन जी, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। हम लोग तो दुख बांटने के लिए आए थे। हाँ, दुख ऐसे थोड़ी बांटे जाते हैं। इतने टेस्ट होंगे, इतना डॉक्टरों पे खर्चा होगा। जब खर्चा बटेगा तो फिर दुख बटेंगे ना, खर्चे पे खर्चा। जी आप मामले को रफा दफा करवाएं। और भाई हम जो है अपनी बच्ची का इलाज शहर में बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाएंगे, चाहे मिठाई की दुकान बेचनी पड़ जाए। इतना बड़ा दिल नहीं है आपका कुकड़ी साहब। आप तो हमारे लड्डू को कसूरवार ठहरा रहे थे और अपनी बर्फी को सही समझ रहे थे और लेके जाना चाह रहे थे, तो अब लेके जाइए अपनी बर्फी को। अरे बहन जी, हम लोग तो यहाँ से गुजर रहे थे और मिलने के लिए आ गए। हम बर्फी को लेने थोड़ी आए हैं, और क्या, हम तो मिलने के लिए आए हैं। और वैसे भी बहन जी, मैं सोच रहा था कि काफी अरसा हो गया हम मिल नहीं बैठे, तो आप ऐसा करें ना, कभी आए ना हमारे घर खाने। कब? शेख साहब, भाई आप लोग परेशान ना होना। गाँव कुकड़ी की जो कुकड़ियां है ना, बड़े बड़े डॉक्टरों के घरों में जाती है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। भाई 2-3 साल औलाद ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जो गुलाबो हुई है वो 6 साल के बाद हुई है। जब पैदा हुई इतनी सी थी। अच्छा, माचिस की डिब्बी में सोती थी, फिर मैं नमक छिड़कते तो थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई है। हो। बर्फी जी, ये क्या कर रही थी आप? लड्डू जी, जी हम तो सच कह रहे थे। आपने झूठ क्यों बोला कि हम ठीक हैं? बर्फी जी, आपने ये नहीं सुना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है? दुनिया भर के शौहर अपनी बीवियों को कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे अच्छी बीवी हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। झूठा नहीं कहते कोई उसे, इसलिए मोहब्बत में सब जायज है। ओह, अगर मोहब्बत में सब जायज है तो जो हमने किया वो नाजायज कैसे हुआ? हाँ, आपकी बात सच है। अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो क्या आपको हमसे झूठ बोलने का लाइसेंस मिल गया है? जो सच आपको परेशान करे बर्फी जी, उससे झूठ अच्छा। झूठ जितना मर्जी खुश रखे लड्डू जी, झूठ झूठ ही होता है। आप क्या हमें झूठ बोलकर खुश रखना चाहते हैं? प्यार में झूठ झूठ नहीं होता। किसी झूठे ने ऐसा कहा होगा आपसे। जो इंसान सच नहीं बोल सकता किसी से, वो सच्ची मोहब्बत कैसे कर सकता है उससे? अच्छा जी, हम करके दिखाएं आपको, हैं? करके दिखाएं? हाँ। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुम दोनों ने? सच सच बताओ, नुक्स किसमें है? हमने। मेरा लड्डू तो ऐसा था ही नहीं। इस बच्चे की बच्ची ने पागल कर दिया मेरे बच्चे को। नहीं अम्मी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। बेशक आप हमें डॉक्टर के पास ले जाकर ना चेक करवा लें। जी, मम्मी जी ने मुहावरा बोला है। अच्छा, बल्कि सच सच बता दे, नुक्स किसमें? तूने झूठ बोला क्यों मुझसे? हम बताते हैं। जिससे पूछा है वो बताएगा। मम्मी जी, वो लड्डू जी ने पहले बताया था कि नुक्स हम में है और रात को बताया कि नुक्स हम में नहीं है, तो आज सारे टेस्ट दोबारा करवाए हैं। अम्मी जी, वो डॉक्टर ने कहा था कि लेबोरेटरी बदल दो। वो पहली वाली असली रिपोर्ट कहाँ है? वो दिखाओ, लाओ जल्दी दो मुझे। वो फट गई। ऑपरेटर मेरी फुटपुड़ियां फट जाएंगी। जल्दी से लाओ, जल्दी से ऑपरेटर से करो। मेरा ब्लड प्रेशर,
आप लोगों को ये कहने की क्या जरूरत थी कि बर्फी को घर ले जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि ताऊ कुकड़ी की जो कुकड़ी पॉलिसी है उस पर तुम एतराज कर रही हो। सच उगलवा दिया ना मैंने। भाईजी ये कुकड़ी पॉलिसी क्या है? ये कि दूसरे को ठूंगे मारते जाओ। अगर वो नस गया तो ठीक है, वरना खुद पाप लो। वैसे माशाल्लाह से हमारा दामाद है बहुत अच्छा, सब कुछ उसने अपने सर ले लिया, लेकिन उसकी सास वो बहुत तेज औरत है भाई साहब। और ये बर्फी ना, इसको भी हीरोइन बनने का इतना शौक है, अगर खावन कोई जिम्मेदारी ले रहा था तो उसे संभालने देती जिम्मेदारी। भाईजी मैं बर्फी की वजह से बड़ा परेशान हूँ। शीरीनी बिल्कुल ठीक कह रही है, उसकी सांस तो बहुत ही तेज है। वो सांस पावे स्लो हो या हिल ना सकती हो, होती बड़ी तेज है। ताऊ कुकड़ी का ये कहना है कि सांस और सियासतदान पे भरोसा ना करो। हमें बर्फी का इलाज करवाना चाहिए। और पर जाए फिक्र ना करो, उसका हम बाहर इलाज कराएंगे, दौलत दबा कर लुटाएंगे, पावे दुकान बिक जाए या कार बिक जाए। है जी? लेकिन अगर हम बर्फी का इलाज कराएंगे तो कहीं लड्डू को बुरा ना लग जाए। लड्डू को तो लग सकता है बुरा, लेकिन इनका घर वालों को नहीं लगेगा। वो तो बर्फी पे लगा हुआ एक पैसा वसूल करेंगे। भाई साहब, हाँ। कोई बड़ा डॉक्टर है जो बर्फी का इलाज कर सके? डॉक्टर तो है, लेकिन बहुत बड़ा डॉक्टर है वो। ये भाईजी बहुत बड़े से क्या मतलब? तकरीबन 90 साल की उम्र है, हाथ भी कांप रहे हैं उसके। वो समझता है कि किसी और को प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है कोई और देख लेते हैं। भाईजी ये बहुत जरूरी है। अच्छा चाचू, आज ना डॉक्टर के पास जाके बर्फी की रिपोर्ट लेके आनी है। भाभी ने कहा कि रिपोर्ट लाकर सीधे उनके हाथ में दो। हाँ, लेकिन अम्मी को अगर ये पता चला कि बर्फी को ब्लड कैंसर है तो वो तो डायरेक्ट उसे अपने माँ बाप के घर भेज देंगी। फिक्र मत कर यार, मैं जाली रिपोर्ट बनवा लूंगा। नहीं, लेकिन जाली रिपोर्ट अगर हमारे पास आएगी तो हम इलाज कैसे करवाएंगे उसका? वो आप कह देंगे कि तबीयत ठीक है, बस इंजेक्शन और दवाओं की जरूरत है ताकि तुम लोग की औलाद जल्दी हो जाए, बस यार। अभी टेंशन मत ले यार, मैं लड्डू जी यहाँ क्यों खड़ा है? बस दुकान पे क्यों नहीं गया अभी? वो अम्मी जी चाय पी के बस जाने ही लगे हैं हम लोग। बर्फी, बस उठ जाओ आप, घर के कोई काम करो, उठो, चलो चलो, शाबाश। अम्मी वो बर्फी ने घर के सारे काम कर तो दिए, और वैसे भी घर के काम बहुत ज्यादा है और हमें मुलाजमा रख लेनी चाहिए। अच्छा, तो ये पट्टी भी तुझे बर्फी ने पढ़ाई है ना? चल जा, जाके दुकान चला, घर को कैसे चलाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। चलो भाई, चलो चलो। अम्मी, 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 दादी के कमरे में चोरी हो गई। अम्मी, अम्मी देखो दादी के कमरे में चोरी हो गई। ये देखो, ये सारी चीजें मैं ढूंढ रही थी, कागजात, जायदाद के, पता नहीं तेरी बुढ़ी दादी ने कहाँ रख दिए। ओह, तो ये सारा कमरा इतनी मेहनत से आपने बिखेरा। बर्फी, ओ बर्फी, चलो आओ, समेटो ये सब कुछ जल्दी जल्दी, चलो जल्दी। उसी मेहनत से समेटेगा जितनी मेहनत से अम्मी ने ये बिखेरा था। ओके तितली जी, उतारो जूता, पहले पहन तो लो जूता। चलो समेटो समेटो, जल्दी करो जल्दी। इनको कीमोथेरेपी और खून लगाने की जरूरत है। डॉक्टर साहिबा, बर्फी बच तो जाएगी ना? कुछ कहा तो नहीं जा सकता, मर्ज बहुत खतरनाक है। मस्ताने, तुम नए डिजाइन की ड्रेस नहीं लाए? जी वो आप ना मैं अभी दुकान पे जाऊंगा तो आपको तस्वीरें भेज दूंगा, जो आपको पसंद होंगे वो मैं आपको भिजवा दूंगा। डॉक्टर साहिबा, एहतियात क्या करनी होगी? अब बस रंग पक्का हो और मुनासिब कीमत हो। जी, मरीजा की एहतियात की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो मैं बताती हूँ।
अच्छा, तो पेट क्यों खराब हो गया तुम्हारा खाला? क्या खा लिया? एक सेकंड, लड्डू आ गए? दो जरा बर्फी की रिपोर्ट तो दो। जी अम्मी दिखाता हूँ। क्या खाला? अच्छा, वाकई कैंसर निकला उनकी बहू को। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। अच्छा किया लड़की को उन्होंने वापस भेज दिया। ऐसे माँ बाप जो झूठ बोलकर बेटियों की शादियां करें और उनकी बीमारी का ना बताएं, उनके घर वापस भेज देना चाहिए ताकि वो खुद इलाज करवाएं। ठीक है, चलो फिर करते हैं बात। वैसे अम्मी इलाज तो खावंद को ही करवाना चाहिए। चुप कर जा गधे, तुझे नहीं पता झूठ बोल के लड़कियों की शादियां करते हैं ताकि अगले घर जाएं और वो लोग इलाज करवाएं लड़कियों का। इनको सजा देनी चाहिए और ऐसे ही करना चाहिए। चल ला बर्फी की रिपोर्ट दे। अम्मी वो रिपोर्ट इतनी कोई खास नहीं है, बस जरा सी कमजोरी है उसे। वैसे बर्फी है कहाँ? अपने रूम में है, बैठी बैठी गिर गई थी। बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े गिर गई। खड़े खड़े, आजकल उसे जो काम कहो खड़े खड़े गिर जाती। बर्फी, बर्फी। एक तो ये हमारे घर ऐसा अजीम और लम्मा जन मुरीद पता नहीं क्यों पैदा हो गया है। अब्बा कहते हैं कि हमारे घर के लिए कोई नई बात नहीं है। तितले, फोन ला, फोन ला। ये तुझे फोन नहीं खराब किया, दे फोन। नहीं, फोन दे मुझे। नहीं, दे दे फोन मुझे। ये क्या कर रहे हैं लड्डू जी? बर्फी जी हम आपका चेकअप कर रहे हैं, आप ठीक तो है ना? हाँ, हम तो ठीक हैं, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं आई। बुरी खबर है क्या? बर्फी जी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, हमारा चेहरा भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब हमने सुना कि आप गिर गई हैं तो हमारा चेहरा ऐसा हो गया। अच्छा, हम खाना लगाते हैं। आप नहीं नहीं बर्फी जी आप बैठे, हमारा पेट भरा हुआ है। ऐसे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हमारी वाइफ कितनी खूबसूरत है। हाय अल्लाह, सच्ची बताए ना कितने ब्यूटीफुल हैं हम। अब कपड़ा तो है नहीं कि हम आपको नाप के बता दें, बस हम आपको ये बता देते हैं कि आप जैसा कोई नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो हम अभी जाते हैं, आईना लेके आते हैं और आपको दिखा देते हैं। नहीं नहीं लड्डू जी, हमने देख लिया आपकी आंखों में। बर्फी जी हम तो चाहते ही हैं कि हम आपके सामने बैठे। शॉप पर भी ना जाए, शॉप पर जाने से हमारा टाइम वेस्ट होता है। सच्ची? तो क्या हमें देखते रहने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता? आपको देखकर ही तो जिंदा है, आपको देखने को जिंदा। अल्लाह लड्डू जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम मरने वाले हैं। बर्फी जी आइंदा ऐसी बात ना करना, हम आपको कभी मरने नहीं देंगे, खास तौर पर अकेले कफनी देंगे। लेकिन हम तो मर चुके हैं। क्या? आप पर सदरंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया पाला ब्यावन आया। बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबन दी, बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबन दी। देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। कुकड़ बने रहते, चिट्टा कुकड़ बने रहते। बल्ले